नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि जब एक व्यक्ति कोर्ट में राहत मांगने के लिए जाता है, राहत कुछ भी हो सकती है, किसी से अपना पैसा लेना है, जमीन पर मालिकाना हक पाना है, किसी दस्तावेज को कैंसिल करवाना है, जमीन पर कब्जा लेना है, यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार की कोर्ट से राहत मांगने जाते हैं तो हर राहत को मांगने के लिए एक समय सीमा कानून के अंदर निर्धारित की गई है, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट 1963। ये हर राहत को कितने समय के अंदर आप कोर्ट से मांग सकते हैं, इस चीज की समय सीमा आप लोगों को बताता है। अब दोस्तों, जब बात आती है समय सीमा की, तो अक्सर देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति समय सीमा निकल जाने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। वो कहता है कि मुझे तो इस चीज की जानकारी नहीं थी। अगर आप मेरा कोर्ट केस देखें तो ये काफी मजबूत है, सारे गवाह मेरे पक्ष में है, सारी चीजें मेरे पक्ष में है, आप बस मेरी सुनवाई करा लीजिए। ना दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2025 में काफी बड़ा निर्णय दिया है, जहां पर बोला गया कि अगर एक व्यक्ति किसी राहत को मांगने के लिए समय सीमा निकाल चुका है तो उसके केस के अंदर क्या है, उसके केस के मेरिट क्या कहते हैं, इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है, इस चीज की कोई भी सुनवाई नहीं होगी। अब आज की वीडियो में मैं आपको इसी संदर्भ में जानकारी देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने सभी व्यूअर्स को मैं दे दूं। देखिए, मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक फ्री में व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जहां पर आप लोगों को रोजाना जो कोई भी अपडेट आती है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है, बिल्कुल मुफ्त में वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी। यानी कि बिना पैसा खर्च किए अब आप भी जान सकेंगे कि कोर्ट केसेस में क्या चल रहा है और क्या नई अपडेट्स आ रही हैं। अगर आप भी हमारे उस व्हाट्सएप चैनल का, उस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखाई देगा, मात्र उस पर क्लिक करना है और जाकर उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार क्यों किसी भी केस को समय सीमा के अंदर डालना अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये बेसिक चीज आपको नहीं पता तो आपको कोई भी बहका सकता है, झूठ बोलकर अपनी बातों में ला सकता है। देखिए, कानून के अंदर किसी भी प्रकार की राहत मांगने के लिए एक समय सीमा दी जाती है। जैसे कि अगर आप किसी से अपना पैसा वापस मांगना चाहते हैं, 3 साल की समय सीमा, किसी दस्तावेज को कैंसिल करवाना चाहते हैं, 3 साल की समय सीमा, संपत्ति से कब्जा खाली कराना चाहते हैं, आपको 12 साल की समय सीमा। यानी कि हर चीज के लिए एक अलग अलग समय सीमा बनाई गई है और यह समय सीमा किस कंडीशन में कितनी लगेगी, उसके लिए आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 पूरा पढ़ना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊं, कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति इस समय सीमा के निकल जाने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। वो कहता है मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, धोखाधड़ी हुई है, चीटिंग हुई है, मुझसे दस्तावेज छिपाए गए, या कोई और बहाने लगाता है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी एक बार समय सीमा निकल गई तो आप लोगों के पास अगर कोई जेन्युइन कारण नहीं है, अगर आप कानूनी प्रावधानों का सही इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर अब आप लोगों के लिए कोर्ट के दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का ऑर्डर 7 रूल 11 का क्लोज डी देखें, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी देखें, तो वो बताता है कि अगर कोई कोर्ट में ऐसा दावा दाखिल किया जा रहा है जो किसी कानून के अंदर बाढ़ है, मतलब कोई कानून ऐसा कहता है कि उस दावे को दाखिल नहीं किया जा सकता, तो उस दावे को कोर्ट से शुरू में ही खारिज कर दिया जाएगा। और लिमिटेशन एक्ट तो कहता ही है कि समय सीमा निकल जाने के बाद कोर्ट में दावा नहीं डालेगा। इसीलिए लोग
इसी ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी का आवेदन लगाकर अगर एक व्यक्ति कोर्ट में देरी से आ रहा है केस डालने में, अपील डालने में, एप्लीकेशन डालने में, रिवीजन डालने में, रिव्यू डालने में, तो उसकी शुरुआत में ही केस को, दावे को खत्म करवा देते हैं। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि जागरूक रहना जरूरी है, समय से कोई भी एक्शन लेना जरूरी है। अब मैं आपके साथ दो बड़ी मुख्य जजमेंट डिस्कस करने वाला हूं। एक वो जब यहां पर आप लोगों का बहुत ज्यादा समय निकल चुका है, जी हां, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितना समय भी, पर आपके पास प्रॉपर जेन्युइन कारण है कि आपकी कोई भी गलती नहीं है, उससे रिलेटेड एविडेंस है, तो उस कंडीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कितनी ज्यादा देरी हुई है ये मत देखो, बल्कि ये देखो उस देरी होने के पीछे का मुख्य कारण क्या रहा, क्या उससे कोर्ट खुद को सेटिस्फाई कर पा रहा है। अगर कोर्ट उस कारण से खुद को सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर वो देरी से भी आए हैं तो उनकी देरी को माफ किया जाना चाहिए। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं रेलिवेंट जजमेंट का केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है मूल चंद्र जो अपीलियंट है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 8435 8436 ऑफ 2024 और 5 अगस्त 2024 की हमारी ये जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा क्या। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक एप्लीकेशन को डालने में देरी हो रही है तो ऐसे केस में उसको माफ किया जा सकता है अगर सफिशिएंट कारण वो एक्सप्लेन कोर्ट में कर रहा है। वहां पर कितना डिले हुआ है ये चीज मत देखो, बल्कि ये देखो क्या उसके पास वहां पर कोई सफिशिएंट कारण रहा है या फिर नहीं रहा। यानी कि दोस्तों साफ शब्दों में बोला गया, अगर आप देर हैं कोई बात नहीं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप एक जेन्युइन कारण लेकर आए हैं, जैसे मेरे साथ चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, मिस्टेक है, या फिर मुझसे दस्तावेज छिपाए गए, अगर आप लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 17 पढ़ें तो वो बताता है कि इन सभी सिचुएशन में भले आप देरी कर रहे हो तब भी कोर्ट में आपका केस या आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अगर आप इसी प्रकार से किसी कानूनी प्रावधानों के तहत अपना जेन्युइन कारण कोर्ट में पेश करेंगे, फिर कोर्ट को सिर्फ यह देखना है कि कारण क्या है, यह नहीं देखना कि कितने देरी से आप आए हैं। यानी कि अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दे दोस्तों, केस टाइटल है इसका एच गुरुस्वामी, जो यहां पर हमारे अपीलियंट है, वर्सेस ए कृष्ण सिंडिकीज बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 317 ऑफ 2025 और 8 जनवरी 2025 की हमारी ये जजमेंट है। यानी कि अगर आपको हर लेटेस्ट जजमेंट चाहिए तो द लीगल चैम्बर को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप एक व्यक्ति कोर्ट में आकर यह कह रहा है कि जो मैं लेट हुआ हूं उसको कंडोन करो, मतलब उसको माफ करो, तो कोर्ट को हमेशा क्या करना है, उसके पीछे का रीजन देखना है कि आखिरकार क्या रीजन रहा जो वो लेट हुआ, क्या एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है, ना कि केस के अंदर मेन मेरिट क्या है, मतलब केस क्या कह रहा है, किस चीज को लेकर केस क्या है, एविडेंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है, उस पर ध्यान मत दो। पहले यह डिसाइड करो कि जो वो देरी से आ रहा है क्या वो सफिशिएंट कारण बनता है। अगर सफिशिएंट कारण है तो एक्सेप्ट करो, फिर मेन मेरिट पर जाओ। आप अगर शुरुआत में ही ये देखने लग जाओगे कि देखो वो भले लेट है पर उसका तो केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एविडेंस फेवर में है, तो ये चीज गलत कंसेप्ट बनाएगी, फिर लिमिटेशन एक्ट का फायदा ही क्या हुआ। तो हमेशा रीजन देखो पहले डिले होने का क्या था, ना कि केस की मेन मेरिट पर जाओ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस लेटेस्ट जजमेंट में ये साफ तरीके से निर्धारित किया है। अब जो मैंने दो बड़ी जजमेंट इन ग्राउंड्स पर आपको दी है, अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों जजमेंट की कॉपी आपके पास आ जाए, आप घर बैठे पढ़ें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या केस आया, क्यों ये फैसला दिया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नंबर दिया है, वहां पर आप कॉल करके हमसे इन दोनों जजमेंट की कॉपी को पा सकते हैं। अब यहां से आपको पता लग ही गया कि अगर आप कोर्ट केस, आवेदन, अपील, एप्लीकेशन, रिवीजन या फिर रिव्यू डालने में देरी करते हैं तो उसका क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, किस कानूनी प्रावधान में फंस जाते हैं, सारी चीज मैंने आज आपको क्लियर कर दी। धन्यवाद दोस्तों।
उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।